सीरीज कॉल्ड आई एम ग्रूट। और इस सीरीज के जो मिनी एपिसोड्स की स्टोरी लाइन है वो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें छोटे से बेबी ग्रूट को दिखाया जाता है जिसको एक पॉट के अंदर बड़ा करने के लिए रखा गया था और उसकी सेवा खुशामद करने के लिए काफी सारे रोबोट्स भी लगे हुए थे जो कि हमेशा ही उसके ऊपर पानी छिड़कते उसकी देखभाल करते, जिससे कि ग्रूट भी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा था। और एक दिन ऐसा भी समय आता है कि वो रोबोट्स ग्रूट को उठाकर दूसरी जगह पे रख देते हैं और उसकी जगह पे एक नए पौधे को लाकर रख दिया जाता है। और जो सारी की सारी सुविधाएं ग्रूट को दी जाती थी अब वो उस पौधे को दी जाने लगी हैं। यहाँ तक कि ग्रूट से उसका एक टॉवल तक छीन लिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर ग्रूट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में आकर उस पौधे को गिराने की कोशिश करता है लेकिन ग्रूट तो खुद ही नीचे चला जाता है। लेकिन उसको एक आइडिया आ चुका था कि वो अपने हाथों को बड़ा कर सकता है, इसीलिए वो अपने हाथ को बड़ा करके उस पौधे को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रूट का ये आइडिया पूरी तरीके से फेल हो जाता है। यहाँ तक कि वो उस पौधे को चिढ़ाता भी है कि मैं तुझसे बदला जरूर से लेकर रहूंगा। तो ऐसा करने के लिए ग्रूट अपने हाथों को लंबा करता है और स्विंग करते हुए सीधा उसी पौधे के पास में लैंड करता है और उससे बदला लेने के लिए उसके ऊपर हिट करने लग जाता है। लेकिन ऐसा करने से ग्रूट के हाथों में चोट लग जाती है। ग्रूट तभी उसकी एक टहनी को तोड़कर उसे खींचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसकी वजह से ग्रूट उस पौधे के ही साथ में नीचे की तरफ चला जाता है और उन दोनों के ही पॉट टूट जाते हैं। ग्रूट को लगा था कि उसको चोट आई होगी लेकिन वो देखता है कि उसका तो पॉट टूट चुका है। यहाँ तक कि अब तो वो चलने के लिए अपने पैरों को भी फील कर सकता था और वो जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करता है तो इसकी वजह से वो तो मुंह के बल नीचे चला जाता है। और फिर ग्रूट को धीरे धीरे करके बात समझ में आने लगी थी कि उसे चलने के लिए सबसे पहले ठीक तरीके से खड़ा होना सीखना होगा। और वो जैसे ही चलना सीख जाता है तो वो दौड़ते हुए सीधे उसी पौधे के पास में पहुंचता है। और क्योंकि उस पौधे के पैर नहीं होते इसी वजह से वो चल भी नहीं सकता। पहले तो ग्रूट को काफी ज्यादा मजा आता है कि उसने अपना बदला ले लिया, लेकिन फिर उसको जैसे ही फील होता है कि उसने अच्छा नहीं किया वो अपनी दोस्ती को बढ़ाने के लिए उस पौधे को वहीं पर रख देता है। यहाँ तक कि वो उसके साथ में फ्रूट्स भी खाता है और उनकी दोस्ती के बीच में किसी को भी नहीं आने देता। इसके बाद अब हमें ग्रूट को किसी अजीब तरीके के प्लेनेट पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसका मिलानो शिप भी रखा हुआ था। और फिर ग्रूट चलते हुए एक कटे हुए पेड़ के ऊपर आ जाता है जिसके ऊपर काफी सारी लकड़ियां रखी हुई थी और बुनी की मदद से खेलने लग जाता है। और जैसे ही ग्रूट को इसमें काफी ज्यादा मजा आने लगा था तो वो केवल 5 मिनट के अंदर ही एक काफी बड़ी झोपड़ी को क्रिएट कर देता है। और ये चीज बनाने के बाद उसको काफी खुशी हो रही थी कि उसने एक बहुत ही गजब का आशियाना बनाया है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके काम में टांग अड़ाने के लिए एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है और वो ग्रूट के द्वारा बनाई गई उस झोपड़ी को तोड़ने लगता है। इसकी वजह से ग्रूट को गुस्सा भी आ रहा था और उसे उस क्रिएचर से डर भी लग रहा था, जिससे बचने के लिए वो सीधा नीचे कूद जाता है। ग्रूट के नीचे आते ही उस क्रिएचर के ऊपर कोई दूसरा क्रिएचर हमला करता है और उसे टांग के ले जाता है, जिसकी वजह से ग्रूट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहीं पर खड़े होकर चिल्लाने लगता है। और थक हार कर वो जैसे ही नीचे गिरता है उसे एक पत्थर के नीचे छोटे छोटे पिद्दी क्रिएचर नजर आते हैं जो कि भूख और प्यास के मारे तरस रहे थे। लेकिन ग्रूट का साइज उनके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ग्रूट को उन छोटे छोटे क्रिएचर्स को परेशान करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगता है, जिससे कि वो मजे लेने के लिए वहाँ पर रखी हुई चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। और ग्रूट को ऐसा करते हुए देखकर वो क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहे थे, इसीलिए वो सभी के सभी मिलकर ग्रूट के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं। और जब ऐसा करते करते हद पार ही हो जाती है वो मिनी क्रिएचर्स निकालते हैं अपने वेपन को, क्योंकि उन लोगों के पास में भी बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे, जिसकी वजह से ग्रूट चारों तरफ से घिर चुका था। जिसके बाद फिर ग्रूट के ऊपर गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है, इसकी वजह से ग्रूट की बॉडी में से एक छोटा सा पत्ता निकलता है। लेकिन उस पत्ते को देखकर वो मिनी क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि उन सभी को इसी की तो जरूरत थी। और वो सभी के सभी खुशियां मनाते हैं और इमोशनल होकर उसको खाने लग जाते हैं। और ऐसा देखकर ग्रूट को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो इन लोगों के लिए काफी सारे पत्तों को ले आए। ग्रूट भाग कर जाता है और पत्तों को तोड़कर ले आता है, लेकिन वो गलती से मिनी क्रिएचर्स के ऊपर अपना पैर रख देता है और किसी को पता ना चल पाए, जिससे कि वो तुरंत ही भागकर चला जाता है। लेकिन वो पिद्दी पैरासाइट तो अभी भी जिंदा होते हैं। इसके बाद अब हमें गार्जियंस के बड़े वाले शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रूट को अजीब सी आवाज आती है जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन वो आवाज तो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसके बारे में चेक करने के लिए ग्रूट गुस्से के साथ में जाने लगता है कि आखिर कौन है वो बदतमीज जो कि मेरी नींद हराम कर रहा है। वो सबसे पहले वहाँ पर रखी हुई हेडलाइट को उठाता है ताकि आगे चलने पर उसे सब कुछ साफ साफ नजर आए। और उसको पता लगता है कि एक सेल में से कोई एलियन बाहर निकल चुका है और उसने आगे बढ़ते हुए काफी सारी चीजों को भी तोड़ दिया। तो फिर ग्रूट भी बिना डरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे वो क्रिएचर कहीं पर भी नजर नहीं आता। कमोड के अंदर झांकने पर उसको आइडिया आता है कि क्यों ना पेट हल्का कर लिया जाए। जिसके बाद फिर वो उस लिक्विड का पीछा करने लगता है जो कि उस एलियन के भागने की वजह से उसकी बॉडी से निकलकर गिरा होगा। यहाँ तक कि ग्रूट उस तक पहुंच भी जाता है, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ग्रूट के हाथ में कोई अजीब सी चीज लग चुकी थी जिसमें काफी सारी लेयर्स चढ़ी हुई होती हैं। लेकिन तभी वो एलियन ग्रूट के पीछे से होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूट उसका पीछा करते हुए उस तक फाइनली पहुंच ही चुका था। लेकिन तभी उसकी हेडलाइट प्रॉब्लम करने लगती है, वो अपने आप ही बंद हो जाती है। तो फिर
ग्रूट गुस्से में आकर उसको निकाल कर ही फेंक देता है, लेकिन तभी उसको आवाज आती है कि उस एलियन ने एक काफी बड़ी मेटल से बनी हुई दीवार को फोड़ दिया, यानी कि उस एलियन के पास में काफी ज्यादा पावर्स होंगी। लेकिन तभी ग्रूट देखता है कि वहाँ पर जो लिक्विड नीचे डला हुआ था वो अपने आप ही इकट्ठा होकर एक ग्रूट में बदल जाता है और वो अपने आप को ग्रूट बताने लगता है। इससे कि रियल ग्रूट गुस्से में आकर उससे कहता है कि मैं असली ग्रूट हूँ, यानी कि उन दोनों के ही बीच में एक कंपटीशन शुरू होने वाला था। ये कंपटीशन होता है एक डांस कंपटीशन, जो बेहतरीन डांस करेगा वही असली ग्रूट कहलाएगा। लेकिन उन दोनों के ही डांसिंग स्टेप सेम टू सेम होते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों मजे के साथ में भी डांस कर रहे थे। लेकिन तभी वो एलियन ग्रूट से कहता है कि तुम्हें ठीक तरीके से डांस करना नहीं आता, इसलिए वो अपने असली रूप में आकर उसको दिखाने की कोशिश करता है। जिससे कि अब ग्रूट समझ चुका था कि उसे इसे हराने के लिए ये गजब का तरीका लगाना पड़ेगा। फिर ग्रूट उसी एलियन के साथ में डांसिंग को सीखते हुए उसे दरवाजे के पास में ले जाता है कि वो उसको यहाँ से बाहर फेंक सके, और फिर वो एक ही क्लिक में उस एलियन का काम तमाम कर देता है। ऐसा करके ग्रूट ने ये साबित कर दिया था कि वही असली ग्रूट है। इसके बाद हमें ग्रूट को एक दूसरे प्लेनेट पर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा हरा भरा था, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होती है। ग्रूट को एक छोटी सी जगह पे पानी भरा हुआ नजर आता है और वो उसकी मिट्टी को चख कर देखता है, जिसका टेस्ट उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। तो फिर वो तुरंत ही बात लेने के लिए उसी के अंदर बैठ जाता है और एक मगरमच्छ की तरह उसी के अंदर खेलने लगता है। अपनी इस बात को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस कीचड़ के अंदर एक बटरफ्लाई को भी डाल देता है, जिससे कि ये कीचड़ भी काफी ज्यादा कलरफुल हो चुका था। और ग्रूट अब तो इसके अंदर और भी ज्यादा मजे के साथ में नहाने लगता है, यहाँ तक कि वो उस कीचड़ की मिट्टी को अपने बॉडी के ऊपर भी लगाने लगता है। ऐसा करने में उसको काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था। ग्रूट के नहाने और चिल्लाने की वजह से वहाँ के पंछी काफी गुस्से में आ रहे थे, और थोड़ी देर बाद जब ग्रूट अपने आप को देखता है उसकी बॉडी पर चारों तरफ पत्ते ही पत्ते आ चुके थे, जिसको देखकर वो खुद ही डर जाता है कि ये आकर क्या हुआ। यहाँ तक कि अब वो पत्ते उसके बॉडी से निकलते भी नहीं है। ग्रूट अपने आप को एक काफी बड़ी सी चट्टान के रिफ्लेक्शन में देखता है, और इन पत्तों को देखकर उसे काफी गजब का आइडिया भी आया था, क्योंकि अब वो अपने यहाँ से कैंची को बनाकर अपने सभी के सभी पत्तों की सेटिंग मिला लेता है। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो जाने की वजह से ग्रूट की बॉडी से वो सारे के सारे पत्ते सूख कर नीचे गिर जाते हैं। ग्रूट दोबारा से वहीं पर जाकर अपने सिर पर मिट्टी को लगा लेता है, लेकिन अब ये मजे उसके लिए चंद टाइम के लिए ही बन रहे थे, कि थोड़ी ही देर बाद सारे के सारे पत्ते सूख जाया करते थे। ग्रूट ऐसा करते हुए अपने आप को एक घोड़े में भी बदल लेता है, यहाँ तक कि वो एक बार तो डिज्नी प्रिंसेस बन के भी आ जाता है, और ये लुक उसका काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा था। लेकिन ग्रूट की ये बातें सुनते हुए यहाँ की एक गिलहरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो ग्रूट के सर से उन सारे के सारे पत्तों को तोड़कर ले जाती है ताकि ग्रूट मजे ना कर सके। और जब ग्रूट दोबारा से उस गीली मिट्टी को लेने के लिए जाता है, वहाँ पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं बची थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस सारे के सारे कीचड़ को यूज कर चुका है, जिससे कि अब ग्रूट काफी दुखी हो जाता है कि आखिर अब वो किसके साथ में खेले। लेकिन उस कीचड़ के खत्म हो जाने की वजह से उस गिलहरी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। तो फिर ग्रूट के भी दिमाग में एक शैतानी आइडिया ट्रिगर करता है, और वो उस गिलहरी की बॉडी से उसके सारे के सारे बालों को ही निकाल लेता है और मजे के साथ में अपने मिलानो शिप पर चला जाता है। इसके बाद अब हमें दोबारा से उस बड़े जहाज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रूट के दिमाग में कुछ शैतानी आइडियाज आ रहे थे, और उनको अंजाम देने के लिए वो अपने भी साइज से ज्यादा बड़े बैग को खींचकर ले जा रहा था। वो सबसे पहले अपने पास में रखी हुई एक कॉमिक के पेज को फाड़ता है, रॉकेट के पास में जाकर उसकी पूंछ से कुछ बालों को भी काट लेता है, यहाँ तक कि वो अपने जहाज की एक जरूरी चिप को भी बाहर निकाल लेता है। इसके बाद फिर वो चला जाता है ड्रैक्स की सोप को लेने के लिए। फिर ग्रूट उसी साबुन के ऊपर ग्लाइडिंग करते हुए अपने उसी खुरापाती कमरे में आ जाता है, जहाँ पर अब उसने और भी सारी चीजों को जमा कर लिया था, यहाँ तक कि उसके पास में एक न्यूक्लियर बैटरी भी होती है। ग्रूट सबसे पहले उस कॉमिक के पेज के ऊपर इसी व्हाइट चीज को घिसकर लगा देता है, और फिर अपने हाथ में अपने ग्लू को लेकर सबसे पहले उस पन्ने पर रॉकेट के बालों को चिपकाता है। इसके ऊपर अपनी कलाकारी को दिखाने के लिए वो यूज करता है ड्रैक्स की सोप को, और अपनी पेंटिंग में और भी ज्यादा जान डालने के लिए क्विल के फायर थ्रस्टर्स को भी यूज करता है। अपने सिप से उसने जो चिप चुराई थी उसकी मदद से वो काफी बड़े धमाके को कर देता है, ताकि वो अपनी पेंटिंग के ऊपर थोड़ी सी शाइनिंग को ला सके। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि उसका शिप ही खराब हो जाएगा, और अपनी गलती को छिपाने के लिए वो उसके चारों तरफ ही टेप्स को लगा देता है, और इस धमाके की वजह से रॉकेट जाग चुका था। वो देखता है कि ग्रूट ने एक बहुत ही बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। रॉकेट ग्रूट से कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिर इस जगह को तुमने बॉम्ब से क्यों उड़ा दिया। तो फिर ग्रूट उसको अपने द्वारा बनाई गई उस पेंटिंग को दिखाता है, जो कि कुछ इस तरीके से बनी हुई थी जैसे कि ग्रूट अपने सभी के सभी दोस्तों को बचाता है। रॉकेट कहता है कि मुझे तो इस पेंटिंग को फ्रेम करा लेना चाहिए, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा तो होना चाहता था लेकिन अब क्या करूं। तभी अचानक से ही रॉकेट नीचे की तरफ जाने लगता है, जहां से ग्रूट उसको बचाता है, और इसी के साथ में ये मिनी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर आप लोग इसी तरीके की अमेजिंग सीरीजेस को देखना चाहते हो तो उनके नाम मुझे कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।